हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एनआईएस अप्रैल 2026 सेशन की, जिसमें हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, रजिस्ट्रेशन में किन बच्चों को कितनी फीस की छूट मिलती है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें आई कार्ड कब तक रिलीज होता है, रजिस्ट्रेशन में बेसिक चीजों का किन चीजों का ध्यान रखना है, इन सभी चीजों पे आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एनआईएस अप्रैल 2026। इस सेशन को हम बेसिकली कोई भी अप्रैल 2026 का हो या अक्टूबर 2026 का, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट हमने वीडियो में बात करी थी स्ट्रीम 2 की, उसको हम फ्रेश एडमिशन नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेश एडमिशन। इसको हम बोलेंगे फ्रेश एडमिशन। फ्रेश एडमिशन एनआईएस 2 ब्लॉक में स्टार्ट रखता है, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। इस फ्रेश एडमिशन की स्ट्रीम को हम कहते हैं स्ट्रीम 1। यानी कि यदि आपके आई कार्ड पे मेंशन है स्ट्रीम 1, ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2, ब्लॉक 1 होता है बेटा अप्रैल सेशन के लिए और ब्लॉक 2 फॉर द अक्टूबर सेशन। अभी हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल 2026 सेशन। यानी कि आपके आई कार्ड पे स्टार्टिंग में लिखा होगा स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, ठीक है। सेशन अप्रैल 25-26, या फिर ऊपर लिखा होगा नॉर्मली ईयर लिखा होगा 2025-26। इस सेशन की हम बात करेंगे। यानी रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होता है 2025 में और एग्जाम होते हैं आपके 2026 में, इसलिए हम इस सेशन को कहेंगे 2025-26 सेशन, क्योंकि 2026 में आपके एग्जाम होके कंप्लीट आपको कवर हो जाएगा। इसमें आप सभी बच्चे, चाहे वो बच्चा फेल हो, चाहे वो बच्चा कभी भी इससे पहले पढ़ाई की हो या ना की हो, हर तरीके की, कोई जॉब कर रहा हो, किसी की एक लंबे अरसे से जॉब के बाद पढ़ाई छूट गई हो जॉब के कारण, किसी की फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण पढ़ाई छूट गई हो, हमने 2010 में हाई स्कूल की थी, अब हमें 12th करनी है, तो सर कैसे करें। इन सभी बच्चों के लिए एनआईएस ये प्लेटफॉर्म जारी करता है कि वो बच्चा चाहे उसने 2000 में 10th की थी, अब करना चाहता है कर सकता है। यहाँ पे एज की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आपकी एज बाउंडेशन नहीं है, एज आपकी कुछ भी हो, आप 10th 12th एनआईएस बोर्ड से कर सकते हैं। एनआईएस बोर्ड आपको ये प्लेटफॉर्म देता है कि कोई भी बच्चा, किसी भी व्यक्ति को अगर 10वीं 12वीं करनी है तो वो एनआईएस के बोर्ड के माध्यम से कर सकता है, वहां पे एज का बाउंडेशन नहीं आएगा। अगर आप 55 ईयर ओल्ड है और एट दैट टाइम अगर आप चाहते हैं कि आप 10th करना चाहते हैं तो आप एनआईएस बोर्ड से कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी बच्चा जो इससे पहले कभी भी उसने कोई भी क्लास नहीं ली हो, बट वो एटलीस्ट 14 ईयर, कितने साल का होना चाहिए, 14 वर्ष का, मिनिमम 14 ईयर का स्टूडेंट अगर है, वो 10th क्लास में डायरेक्ट एनआईएस में अपीयर कर सकता है, ठीक है। 10th क्लास में डायरेक्ट अपीयर कर सकता है, उसके पास प्रीवियस डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग भी हो गया है तब भी वो एडमिशन 10th क्लास में ले सकता है। बट उसके पास डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से चाहिए होंगे वो हम आपको बता देते, पहले 10th का बताएंगे फिर हम लोग 12th का डिस्कस करेंगे। 10th क्लास के लिए सबसे पहले हमारे पास जो बच्चा है उसको डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंट 10th क्लास के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहेंगे। सबसे पहले उस बच्चे के पास आधार कार्ड बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आधार कार्ड अगर इनरोल करते वक्त अगर नहीं है तो वो जन्म प्रमाण पत्र के बेस पे भी कर सकता है, पासपोर्ट हो। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट वैलिड आईडी, गवर्नमेंट की साइड से अप्रूव्ड जो आईडीज होती है उन आईडीज में से उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, इसका वो प्रयोग कर सकता है एडमिशन लेते वक्त। लेकिन अगर उसके पास आधार कार्ड है तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि अब फर्दर लाइफ में अगर वो 10th मान लीजिए एनआईएस से उसने कर ली और फर्दर वो 12th रेगुलर करना चाहता है, तो अब हमारी एक नई आईडी जनरेट होती है, भारत सरकार ने जो रूल बनाया है अपार आईडी, तो उस अपार आईडी के लिए वहां पे आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो इसलिए हम अगर आधार कार्ड हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आज की डेट में तो हर एक भारतीय के पास आधार कार्ड है, जिसके पास नहीं है उसे बनवा लेना चाहिए। आधार कार्ड हमारा लिए पहला मैंडेटरी पार्ट है, बच्चे का आधार कार्ड जो सबसे जरूरी है। दूसरा हमारा मैंडेटरी पार्ट है बच्चे के पास अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो हो 10th क्लास के लिए।
तीसरा उसका अपना सिग्नेचर वो किसी भी प्लेन पेपर पे करके उसका फोटो क्लिक कर सकता है, स्कैन फॉर्मेट में उसको मोबाइल में रख सकता है और उसको वही अपलोड करना रहेगा। चौथा जो पॉइंट है 10th क्लास के लिए, अगर बच्चा इससे पहले पढ़ाई किया है 6th 7th 8th 9th किसी भी क्लास में, या 10th फेल हो किसी भी क्लास 6th 7th 8th 4th 5th 1st 2nd कुछ भी हो, अगर उसने पढ़ाई की है तो उस क्लास का उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। बच्चे के पास एक बार को उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जो होता है, अगर वो स्कूल की तरफ से मिला था, 10 साल हो गए 20 साल हो गए और वो उसका मिसिंग हो गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि उसने प्रीवियसली किस स्कूल से अपनी क्वालिफिकेशन की थी और कहां तक की थी। ठीक है, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आपका मेंशन हो जाता है। 10th फेल यदि बच्चा है तो वो अपने 10th फेल के सर्टिफिकेट के बेस पे अपना एडमिशन एनरोल कर सकता है, अगर वो एज ए फ्रेश एडमिशन जाना चाहता है। अगर फ्रेश एडमिशन जाना चाहता है तो वो 10th के बेस पे कर सकता है। ठीक है, ये रहा 10th क्लास की बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स। डॉक्यूमेंटेशन के बाद बच्चा अपने आप को एनरोल कर सकता है, नहीं कर पा रहा है तो हम आपको बार बार बताते हैं, हमारे संस्थान ने फिक्स कर रखा है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एडमिशंस एंड द फर्दर, आपके टीएमए कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, आपकी एग्जाम फीस कैसे जमा होगी, कब होगी, आपके प्रैक्टिकल्स कब होंगे, आपके थ्योरी के एग्जाम कब होंगे, थ्योरी में आपको कैसे पढ़ना है, किस चीज में आपको कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स आपको एनआईएस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हम आपके पास केवल और केवल 480 रुपीज का रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं अपनी संस्थान के लिए। इसके बाद आपकी जो भी फीस आएगी, जो आपकी फीस जनरेट होती है सिस्टम पे, उस फीस के अकॉर्डिंग ही आपको फीस देनी होगी। ओनली 480 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज, जिसमें कि हम फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड यानी कि एग्जाम तक आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपका आई कार्ड जनरेट नहीं हो रहा है या कोई भी इशू है, आई कार्ड जनरेट करा के देना, आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करके देना, ये सारा काम हम करके देंगे अपने डैशबोर्ड से। ठीक है ना, आप अगर हमसे कनेक्ट होके एडमिशन कराते हैं तो, आप स्वयं करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। एनआईएस की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आप अपना ब्लॉक चूज करेंगे, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा बच्चों को इसमें छूट मिलती है, जिसमें कि 10th क्लास की अभी हम बात कर रहे हैं, फिर हम 12th की करेंगे। 10th क्लास में अगर बच्चा, कोई भी बच्चा किसी एक रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, एससी एसटी कैटेगरी का यदि कोई बच्चा है, ऐसे बच्चे को एनआईएस बोर्ड की तरफ से रिलैक्सेशन मिलता है। एनआईएस बोर्ड की तरफ से जो उसका फीस स्ट्रक्चर है, रजिस्ट्रेशन फीस है, उसमें 780 रुपीज की छूट मिलती है उसमें, यानी कि उसको 780 रुपए सामान्य बच्चे की तुलना में कम देने होंगे। यदि कोई बच्चा गर्ल्स है, जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, बच्चियां अगर हमारी एडमिशन लेना चाहती हैं तो बच्चियों को 450 रुपीज का रजिस्ट्रेशन अमाउंट में छूट मिलती है, ये ध्यान रखना। लेकिन हाँ, एक कंफ्यूजन मत रखना कि यदि कोई बच्ची भी है और वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबल कास्ट में आती है तो उसको इन दोनों में से एक ही वेटेज मिलेगा। अगर वो गर्ल्स है, जैसे ही वो शेड्यूल कास्ट का फाइनल करेगी तो ये वाला वेटेज खत्म हो जाएगा, उसको यही वेटेज मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर जनरल है, किसी अदर कैटेगरीज में, ओबीसी में है, तो उन सभी बच्चियों को केवल ये वाला प्रोसेस यानी 450 रुपीज की छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एटलीस्ट 1 वीक से 15 डेज के अंदर आपका आई कार्ड जनरेट हो जाता है। आई कार्ड आप अपना रिसीव कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आई कार्ड आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। अब एनआईएस आपकी बुक्स जो है वो बाय पोस्ट रिलीज करता है। उसके बाद आप अपने ट्रैकिंग नंबर से चेक कर सकते हो कि आपकी बुक्स कब तक आएंगी। ठीक है, आप अपनी बुक्स प्राप्त करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आपका स्टेप आएगा एग्जाम फीस का। तो एग्जाम फीस का शेड्यूल को लेके एनआईएस आपको नोटिफिकेशन वैसे जारी करता है, लेकिन अगर आप हमसे रजिस्टर्ड होते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। बेसिकली अगर अप्रैल सेशन के आप बच्चे हैं तो दिसंबर जनवरी के बीच में आपकी एग्जाम फीस ओपन होगी।
ठीक है, 15 दिसंबर के अराउंड में शुरू हो जाएगी और जनवरी तक चलती है। वो उसका शेड्यूल कभी दिसंबर में स्टार्टिंग हो जाती है, कभी जनवरी के फर्स्ट वीक में, वो डिपेंड करता है एनआईएस किसके अकॉर्डिंग करना चाहता है, लेकिन बट दिसंबर और जनवरी के बीच में स्टार्ट हो जाती है। मार्च में आपके बेटा प्रैक्टिकल्स होते हैं। 31 जनवरी से पहले आपको टीएमए जमा करने होंगे और अप्रैल में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ अप्रैल 2026 सेशन। अब ये बात थी 10th क्लास की। ये वाला प्रोसेस एग्जाम फीस, असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी, ये सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे वो 10th का हो या 12th का। हम बात कर लेते हैं 12th क्लास के बच्चे के लिए। 12th क्लास के बच्चे के लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है उसके पास 10th की मार्कशीट होना बहुत जरूरी है। 10th का रिजल्ट उसके पास होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल हार्ड कॉपी। उसका ओरिजिनल हार्ड कॉपी की ही वो स्कैन कॉपी अपलोड करेगा, अदरवाइज उसको एडमिशन कंफर्मेशन कराने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा पार्ट, अगर उसके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो वो डिजी लॉकर का ऐप से भी डाउनलोड करके अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया था एक वीडियो में, आप देख सकते हो उस वीडियो को कि डिजी लॉकर से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है बच्चे का आधार कार्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें आता है आपका फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिसके बेस पे बच्चा, हाँ ये मैटर नहीं करता कि उसने 10th 2000 में की थी कि 1988 में की थी, इससे कोई मतलब नहीं है। उसने 10th की हो तभी वो 12th में इनरोल कर सकता है। लेकिन यदि किसी बच्चे ने सपोज 10th पास किया है अभी 2025 में, 2025 में किसी ने 10th क्लियर किया है और वो बच्चा एनआईएस में 12th में एडमिशन लेना चाहता है, तो ऐसा बच्चा 12th में एडमिशन ले सकता है। उसे कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके पास 1 ईयर का गैप नहीं है, वो 12th में एडमिशन ले सकता है। उसका फर्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा वो अप्रैल 2026 में होगा। जिस अप्रैल 2026 में वो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दे पाएगा। कितने सब्जेक्ट के बेटा? 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दे पाएगा। एक सब्जेक्ट जो उसका लेफ्ट आउट रह जाएगा, क्योंकि मिनिमम 5 सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं आपको 12th क्लियर करने के लिए या 10th क्लियर करने के लिए। एक सब्जेक्ट वो 2027 में देगा। जब 2027 में वो अपना एग्जाम दे देगा, जब 5 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे तो 2027 में उसका 12th का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे बच्चों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है क्योंकि उनको 2 साल का टेन्योर मिल जाता है, वो अपने सिलेबस को इजीली पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैंने इस साल 10th की, अभी हम 1 साल घर बैठे रहेंगे उसके बाद शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। एनआईएस आपको तुरंत एनरोल करने का मौका देता है। आप आधे आधे करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस साल हमारे केवल 3 पेपर की तैयारी हुई है तो 3 एग्जाम दे दो, 2 पेपर नेक्स्ट ईयर दे दो। इस साल आपके 2 पेपर की तैयारी हुई है तो 2 एग्जाम दे दो, नेक्स्ट ईयर 3 पेपर दे दो। लेकिन मैक्सिमम 4 ही पेपर दे पाओगे, बस ये है। आप ये नहीं सोच सकते कि हम 1 साल के अंदर 5 पेपर देके कवर कर लें। कंप्लीट आपका टेन्योर जो है वो 2 साल का होना चाहिए, तभी आप कंप्लीट 12th कर पाओगे। ठीक है, 12th क्लास में शेड्यूल कास्ट के बच्चे जितने भी हैं, शेड्यूल कास्ट इज शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के बच्चे जो भी हैं, उनकी फीस में रिलैक्सेशन मिलता है 910 रुपए का। 910 रुपीज का रिलैक्सेशन फीस में आता है। ठीक है, अगर वो गर्ल्स है बच्ची, कोई भी जितनी भी हमारी बच्चियां 12th करना चाहती हैं, उनके लिए फी रिलैक्सेशन 10th और 12th में 450 रुपीज का सेम है। बट क्या है, 12th क्लास में अगर कोई शेड्यूल कास्ट का बच्चा है तो उसको 910 रुपए का फी रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स है एनआईएस रिलेवेंट। इससे अदर डिटेल्स जितनी भी चाहिए आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो कि आपको सर कैसे एडमिशन लेना है क्या नहीं है, कैसे होगा हमारा प्रॉब्लम। आप मार्केट के बाकी सभी लोगों से बचें। जो लोग कह रहे हैं कि 5000 रुपए लगेंगे एडमिशन हो जाएगा, 4000 लगेंगे, 2000 लगेंगे, ऐसे सभी लोगों से आप सावधान रहें, क्योंकि एनआईएस ने अपने फी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर कर रखे हैं। अगर आप स्वयं से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो तो स्वयं से फिल कर लें, लेकिन अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपकी फीस कितनी आ रही है, आप अपनी फीस क्या पे कर रहे हो। ठीक है, और जो व्यक्ति आपकी जगह आपकी हेल्प कर रहा है, सपोज आप हमारे संस्थान से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग जैसे 480 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं,
480 रुपए में हम आपको बिगनिंग से लेके लास्ट तक आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन हमारे पास कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होंगे। तो ये आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका राइट बनता है कि आप ये जाने कि आपकी फीस कितनी आ रही है। ठीक है, आपकी जो फीस है उस फीस को ही पे करें, किसी भी व्यक्ति के उसमें नहीं आए झांसे में कि नहीं हम आपका ये करा देंगे वो करा देंगे, ऐसा किसी से आपको कनेक्ट नहीं होना है। कोई भी डाउट हो आपको कभी भी लगे आप हमें से कांटेक्ट करिए, मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप हमारे नंबर पे कनेक्ट करिएगा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट हम कौन से चूज करें कौन से चूज नहीं करें, है ना। तो अभी क्या है कि 10th क्लास में NIS 19 लैंग्वेजेस आपको ऑफर करता है, 19 लैंग्वेजेस। लेकिन मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात कि आप मैक्सिमम 2 लैंग्वेज ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर 2 से अधिक लैंग्वेज आपने ले रखी है तो आपको 2 से अधिक लैंग्वेज में आपको रिजल्ट उतने का ही मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने सपोज करिए फॉर एग्जांपल आपने 3 लैंग्वेज ले ली और 2 सब्जेक्ट अदर ले लिए तो आप पास नहीं कहलाएंगे। आपको अदर 3 सब्जेक्ट लेने हैं और लैंग्वेज 2 ही लेनी है, ठीक है। मैक्सिमम 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, हिंदी को आप प्रेफर नहीं करते, अदर लैंग्वेजेस के अदर प्लेस के हैं, तो आप हिंदी की जगह उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उड़िया ले सकते हैं। वो आपको 19 लैंग्वेज ऑफर करता है NIS, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश की जगह हिंदी लेना चाहते हैं, हिंदी के साथ उर्दू लेना चाहते हैं, जैसा भी चाहे, मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस आप अपने रजिस्ट्रेशन में कंसीडर कर सकते हैं। 12th क्लास में 13 लैंग्वेज कंसीडर करता है और 10th क्लास में 19 लैंग्वेज ऑफर करता है। 10th क्लास में लैंग्वेज के अतिरिक्त 20 सब्जेक्ट और भी हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड कल्चर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अकाउंट, इको, बिजनेस, ये सारे सब्जेक्ट 10th क्लास में भी अवेलेबल हैं। इन सब्जेक्ट को आप कंसीडर यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। होम साइंस लेना है। 12th क्लास में अदर सब्जेक्ट 31 है। फॉर एग्जांपल जैसे इंट्रोडक्शन टू लॉ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, इको, बिजनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरीके से साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, है ना। फूड प्रोसेसिंग तो वोकेशनल में आ जाता है। इसके अतिरिक्त वोकेशनल सब्जेक्ट अलग है, आप एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और 8 मीडियम ऑफर करता है, यानी कि अगर आप अपने बुक्स मटेरियल को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, पंजाबी में पढ़ना चाहे पंजाबी में पढ़ सकते हैं। 8 मीडियम आपको ऑफर करते हैं। फाइनली कि हम रजिस्ट्रेशन कितने समय तक कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने की हमारी जो डेट स्टार्ट होती है अप्रैल सेशन की, वो 16 मार्च से शुरू हो जाती है। 16 मार्च से 16 मार्च तक, 15 मार्च तक तो हमारा सेशन चलता है आपका अक्टूबर वाला, तो 16 मार्च से स्टार्ट होता है 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक अगर आप रजिस्ट्रेशन खुद को करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस पे नहीं करनी है। लेकिन अगर आप 31 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आपको अपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट के साथ 260 रुपए की एक्स्ट्रा लेट फीस पे करनी होगी, ठीक है ना। और अगर आप 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन करेंगे अप्रैल सेशन के लिए, तो आपको 520 रुपए की एडिशनल फीस पे करनी होगी, लेट फीस। और आप 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको फीस पे करनी होगी 910 रुपए लेट फीस। और 15 सितंबर के बाद स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 बंद हो जाएगा, यानी 16 सितंबर से आपका स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर 2026 सेशन शुरू हो जाएगा। और उसके बारे में डिटेल्स हम बाद में बताएंगे। फिलहाल फर्दर आप समझ लीजिए, आप कोशिश ये करिएगा कि खुद को 31 जुलाई से पहले रजिस्टर्ड कर लें। लेकिन लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की कितनी होती है? 15 सितंबर। बस आपको लेट फीस का थोड़ा सा देना पड़ेगा, उसके साथ अगर आप करेंगे तो 15 सितंबर तक आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए हो आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आप हमारे नंबर पे कनेक्ट करिए, हमसे कनेक्ट करिए, हम आपको कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।